हमें ऐसा लग रहा है कि अब ससुर जी ने ना हमें अपने मन से बहू मान लिया है। इस घर में तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मानता कोई नहीं, सिर्फ मैनेज किया जाता है। तुम यहाँ खड़े होके दिव्या रानी से बतिया रहे हो, है ना? वहाँ उनको अपना दोस्त से फुर्सत नहीं। अकेले दलान में पढ़ाई के नाम पर हंसी ठिठोली हो रहा है। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारा हाथ पकड़ने का? ये हिम्मत आपकी घटिया बातों से आई है। हमारा हाथ पकड़ी थी ना, देखो हम कैसे तुम्हारा पैर तोड़ते हैं। रागिनी, रागिनी, रागिनी तुम ठीक तो हो ना? पता ना कौन ही पैर पोछना के नीचे कंचा रख दिया है। कुछ भी काम किया है ना पूरा बहुते गलत काम हुआ है। मैट के नीचे कंचे थे, ये आपको कैसे पता चला दुलारी दीदी? आप तो वहां पर नहीं थी। कैसे पता? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? देख रही हो बुआ, अपने अनुराग बबुआ को बचा नहीं पाई, अब अपना गलती हमारे ऊपर मर रही है। हमें पता है गलती किसकी है। फिलहाल हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम चुप हैं। काम मत बल है तुम्हारा। अरे किसका गलती हमें बताओ। अरे बुआ छोड़ो ना, कथी तुम इसका बात सुन रही हो? अब तो बहुते गंदा बोलती है, कुछो कह सकती है, पता ना किसका नाम लगा दे। अब तुम चलो बुआ हमारे साथ आओ। कैसे हैं सर? अरे शेखर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। आप? सर मैं सृष्टि से मिला था, वो मेरे सेंटर पर ही एग्जाम दे रही है। इनफैक्ट मैं उसके घर पर भी गया था उसकी एग्जाम में हेल्प करने के लिए। सर मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से बहुत उदास है। उसकी चुप्पी सर बहुत कुछ कह जाती है। सर मुझे लगता है कि एक बार एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो खुद की प्रैक्टिस करेगी तो उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। एंड आई होप इट विल बी सून। सर मैं उसको अपने साथ काम करने का ऑफर भी देके आया हूं। थैंक यू शेखर, हमें लगता है उसे ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत थी। तुम उसके टच में हो बेटा, इसलिए हमारी परेशानी कम हो गई। लेकिन हमारा चिंता कम नहीं हुआ है पापा। हम अभी सृष्टि से मिलकर आ रहे हैं। उसका परीक्षा केवल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बल्कि हर रोज उसके घर में भी लिया जाता है और उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसका जवाब उसने कभी सोचा भी ना हो। अभी ठीक है? अनुराग बेटा, कहाँ बोला कहाँ डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे हमें ही ना उसके बोले कि वो टिटेनस का इंजेक्शन लगा दे और पट्टी बांध दे, तो बांध दिया। अब तुम चुपचाप आराम करोगी? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, ठीक है? सो शांत। हाँ? पापा, रागिनी के राइट शोल्डर पे बहुत गहरी चोट आई है, लेकिन डॉक्टर ने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है और ये कहा है कि जितना रेस्ट करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। सो ठीक है, अब हम सब बाहर ही चलकर बात करते हैं। अब बहुरानी को आराम मिल जाएगा। जी हाँ ध्यान रखना बेटा। अरे वो डॉक्टर ने कहा था कि हर 3 घंटे में तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करनी। टाइम तो हो गया। एक काम करता हूँ, मैं सृष्टि या दुलारी में किसी के एक को बोलता हूँ कि ड्रेसिंग चेंज कर दें। रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। एक सेकंड आराम से रुको। एक सेकंड।
जब भी हमारे मिस्टर और हमारे बीच कोई खिचड़ी पकने वाली होती है तो ये खट्टाई लेके पहले आ जाती है। ये ऑइंटमेंट है, घाव जल्दी भर जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, तो थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, काहे कि आपने हमें ये मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि जितना आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक होगी। इस चोट और दर्द का एहसास तो हमारे मिस्टर जी ने हमें होने ही नहीं दिया। धीरे धीरे ही सही हमारे करीब तो आ रहे हैं। ये विशु जी को क्या हुआ है? पूछे क्या हुआ है अब इनको। अभी छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इनसे। कल एग्जाम हो जाए। इस हाथ से लगाना जरूरी है क्या? आप वो अम्मा जी कहती है कि सिंदूर उल्टे हाथ से नहीं लगाते। ये हमारा सुहाग है, जिंदगी से भी ज्यादा मान है इसका। एक सेकंड को। लाओ मैं लगा देता हूँ।
तबीयत खराब है, इसलिए हमने अपने हाथों से नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, है? खा लेना। अब दर्द कैसा है बहुरानी? सासू मैया, मिस्टर जी तो हमारा सारा दर्द ही भगा दी। तुम्हें नाश्ता कर लो, दुलारी बाद में बर्तन ले जाएगी, हैं? मिस्टर जी, आपको देरी हो रही होगी ना, ये नाश्ता ना आप कर लीजिए। नहीं नहीं, तुम खा लो, मैं नीचे जाके खा लूंगा। एक सेकेंड रुको, लाओ मैं खिला देता। आओ, क्या कर रही हो? सारी सारी सारी, वो हमें लगा कि हम फिर से सपना देख रहे हैं। सारी। इट्स ओके, अब चुपचाप खाओ, ठीक है? सपना नहीं। पानी। थैंक यू। You're welcome। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही। मिस्टर जी, नाश्ता नहीं तो दही खाते जाइए। शुभ काम के लिए जा रहे हैं ना, तो जतरा अच्छा होता है। थैंक यू। आज तो दिन बन गया, अपने हाथों से खिला भी दिया और हमारे हाथों से खा भी लिया। अब हमें 15 दिन दे दीजिए। अब जैसा कहेंगे ना, हम वैसा करेंगे। अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। सृष्टि, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रही हो? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, वो पूनम नहीं आई अभी तक। हमें उसके साथ जाना था एग्जाम देने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। हम बहुत लेट हो रहे हैं। तो चलो फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ भैया, आप है ना सृष्टि जी को छोड़ दीजिएगा, वो है ना टाइम से पहुंच जाएंगे अपने एग्जाम के लिए। आप रहने दीजिए, आपको भी तो लेट हो रहा होगा ना, आप निकल जाइए। हाँ हाँ, मुझे लेट हो रहा है, बट मेरा एग्जाम नहीं है ना, सो इट्स ओके।
यहाँ हम अपने मिस्टर के सपना में खोए हैं और ये महारानी जी इनको अपने साथ ले जाने का प्लान बना ली। कहा करे हम इनका। अच्छा पहले नाश्ता तो कर लीजिए। एक से चलो हो गया मेरा नाश्ता। लगता है पूनम आ गई, हम उसी के साथ चले जाएंगे। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, डू योर बेस्ट। थैंक यू। हेलो हेलो। सृष्टि को पूनम को कॉल आया था, उसकी स्कूटी खराब हो गई है तो उसने मुझको कहा मैं तुमको पिक कर लूँ। तो अब फटाफट करो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। शेखर जी, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लेकिन है ना अनुराग भैया सृष्टि जी को ड्रॉप कर देंगे। कल का इतना सीख देने से लगता है बिस्कू का अकल ठिकाने आ गया है। अरे विशु, जब शेखर आ ही गए हैं तो ड्रॉप कर देंगे। वैसे भी शेखर कॉलेज ही जा रहे हैं, राइट? सो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा अगर हम एग्जाम के लिए और लेट हो जाएं? नहीं सृष्टि जी, आप जाइए, हम है ना आपका यहाँ इंतजार करेंगे।